विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा जारी। 14 दिनों में 7 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने किए धामों के दर्शन। बेहतर व्यवस्था देख श्रद्धालुओं ने की सीएम धामी की तारीफ। नैनीताल पहुंचे संस्कृति विभाग के सचिव ने किया अभिलेखगारों का निरीक्षण। कहा अभिलेखों को किया जाएगा डिजिटल। धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर किया जा रहा है जीर्णोद्धार। हरिद्वार में पथरी थाना क्षेत्र धनपुरा में दबंगों ने एक युवक को पीटा। शोर मचाने पर पड़ोस के लोगों ने बचाई जान। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। नैनीताल के उखलकांडा ब्लॉक में सौर ऊर्जा सोलर पंपिंग लिफ्टिंग पेयजल योजना से किसानों को मिली बड़ी राहत। हजारों ग्रामीणों को मिलेगा शुद्ध पेयजल। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के व्यापक तैयारियां की हुई हैं। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए एक अच्छी पहल भी शुरू कर दी है। अगर कोई श्रद्धालु 25 या उससे ज्यादा की संख्या में एक साथ यात्रा करते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। अब वो एक फोन कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन जहां है वहीं से करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने वाली टीम स्वयं पहुंचकर उनका रजिस्ट्रेशन करेगी। देखिए, इस बार हमने चारधाम यात्रा के दृष्टिकोण से काफी अहम कदम उठाए हैं और विशेषकर जो हमारा जो श्रद्धालु है उसको किसी तरह की दिक्कत न हो, उसको किसी तरह का हरासमेंट न हो, उस कारण ही हमने इस साल आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया है ताकि उसको आसानी से मिले। और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे उनके लिए हमने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर में की है। और इतना ही नहीं, अगर 25 से बड़ा ग्रुप है तो जहाँ पे वो लोग रुके, जिस आश्रम में, जिस होटल में रुके हैं, वहां पे भी हम अपनी टीमों को भेज के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। यानी वो ऑन कॉल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन टीम को बुला सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, विशेषकर हरिद्वार में और देहरादून के ऋषिकेश में। तो हमने इसमें काफी ये किया है, जितने भी हमारे चारधाम रूट पे जो टेम्पररी टॉयलेट्स थे उसको हमने रिप्लेस कर दिया परमानेंट टॉयलेट से। हमारे जो ट्रेक रूट्स है, विशेषकर यमुनोत्री, केदारनाथ में हमने पूरा सुलभ इंटरनेशनल को साफ सफाई के लिए लगाया है। और सारे जो स्टेक होल्डर थे उनके साथ कंसल्टेशन हमारा चालू है ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुनिया के हर कोने से लोग उत्तराखंड आने के इच्छुक हैं, जिसके चलते 150 से अधिक देशों के 31,581 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है। ऐसे में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के अलावा हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए पूरी दुनिया में उत्साह है और यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 28 लाख पार हो चुका है। आपको बता दें कि यूएसए, नेपाल, मलेशिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से सबसे अधिक यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी चार धामों में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ ही हेमकुंड साहिब में भी तीर्थ यात्रियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है, जो कि रजिस्ट्रेशन भी बड़ी संख्या में करा रहे हैं। और यही वजह है कि 150 से अधिक अन्य देशों में भी क्रेज अब चारधाम यात्रा को देखने में नजर आ रहा है, जिसके लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के साथ ही हेमकुंड साहिब के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे देश हैं, चाहे तो वो यूएस नगर हो और यूएसए हो, नेपाल, मलेशिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में सबसे अधिक तीर्थयात्री ऐसे हैं जो कि चारधाम यात्रा में आना चाहते हैं और बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। 31,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं जो कि चारधाम यात्रा में आने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। और ऐसे में तैयारियां भी चाक चौबंद है और बड़ी संख्या में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है ताकि जो तीर्थयात्री चार धामों में आ रहे हैं उनको अच्छे से सुगम व्यवस्थित तरीके से दर्शन हो सके और बड़ी संख्या में जब चारधाम यात्री यात्रा पर आए तो किसी भी तरह की परेशानियों का सामना उनको ना करना पड़े। और यही वजह है कि आने वाले समय में और अधिक ही आंकड़ा बढ़ सकता है और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री लगातार धामों में दर्शन के लिए भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर के अधिकारी भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम अधिकारियों को जिम्मा भी सौंपा गया है और पूरी तरह से चारधाम यात्रा सुगम और व्यवस्थित तरीके से चलाई जा रही है।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। संस्कृति सचिव युगल किशोर पंत नैनीताल पहुंचे, जहां उन्होंने अभिलेखगारों का निरीक्षण किया और नैनीताल क्लब स्थित सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर मां नैना देवी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत कर बताया कि संस्कृति विभाग ने नैनीताल समेत उत्तराखंड के सभी संस्कृति विभागों के कार्यालयों में 30 सालों से पुराने अभिलेखों की जांच की है। उन्होंने बताया कि इन अभिलेखों को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए इन्हें डिजिटल करने की पहल की जा रही है। विभाग के यहाँ पे 2 कार्यालय हैं। एक रजिस्ट्रेशन कार्यालय है जो पुरावशेष जो बहुमूल्य कलाकृतियाँ हैं उनको पंजीकृत करता है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो प्राइवेट लोगों के पास हो। दूसरा यहाँ पे क्षेत्रीय अभिलेख कार्यालय है जो कुमाऊं मंडल के जितने भी हमारे गवर्नमेंट कार्यालय हैं उनके जो पुराने अभिलेख हैं 30 साल से अधिक पुराने और जिनको लंबे समय तक संरक्षित रखने की आवश्यकता है, उनको संरक्षित करते हैं। तो उन्हीं दोनों ऑफिस का निरीक्षण किया है और अभी तक हम मैनुअल आर्काइव कर रहे हैं, अब डिजिटल आर्काइव का ज़माना है, तो इसी को डिजिटल करवाने के लिए हम लोग यहाँ साइट पे आए हुए हैं, देख रहे हैं कि कितने अभिलेख हैं और कैसे उनको डिजिटाइज करके लोगों के लिए सुलभ अवेलेबल कराया जा सकता है। वह संस्कृति विभाग जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, कुछ हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं या कुछ 500-700 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, कुछ टेम्पल्स हैं या कुछ अन्य अवशेष हैं, उनको वो संरक्षित भी करता है। तो ऐसे हमारे पास 71 स्मारक हैं जो पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। तो उनमें से कुछ स्मारकों को हम चिन्हित करके रीडेवलप करने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाले दिनों में वो जो टूरिस्ट मैप है उसमें अपना स्थान रखे। और हरिद्वार के भागीरथ बिंदु तटबंध पर स्थानीय लोगों की सैर पर रोक लग गई है। यहाँ दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही के चलते लोग टहलने के लिए नहीं निकल पा रहे हैं। उत्तरी हरिद्वार का एकमात्र वॉकिंग ट्रैक वाहनों और असामाजिक तत्वों की मौजूदगी के कारण बाधित हो रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोग इस ट्रैक पर दोनों ओर गेट लगाने और यहाँ आने वाले नशा करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि महिलाओं और बच्चों के लिए इस ट्रैक पर जाना दूभर हो गया है। लंबे समय से हमारे यहाँ पर जो ये हमारा भागीरथी बिंदु है, इसके सुंदरीकरण को लेकर, चौड़ीकरण को लेकर और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पहले से हम लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पर एक गेट इस प्रकार का लग जाए जिससे कि वहाँ पर जो अन्य प्रकार के वाहन जो लोग आते हैं उस पर प्रतिबंध रहे। उस वाहनों में प्रतिबंध इसलिए लगवाना चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ से लगभग हमारा क्षेत्र जो है वो एक बहुत बड़ी जनसंख्या का क्षेत्र है और हमारे से लगता हुआ एक हरिपुर कला है जिसके अंदर भी लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों की आबादी है और सुबह शाम लगभग सुबह 4 बजे से 8-9 बजे तक हमारे यहाँ हज़ारों लोग उस बंदे पर घूमने जाते हैं। जब वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ पर स्कूटी वाले, बैटरी रिक्शा वाले, ऑटो वाले, अन्य जो बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं तो वहाँ पर बहुत तेज़ गति से वहाँ से वो लोग गाड़ियाँ लेकर जाते हैं। उसमें ये होता है जैसे हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है, गाड़ी कोई हॉर्न मार रहा है, कोई कुछ, तो हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। हम लोग अपना मॉर्निंग वॉक पे हमारा ध्यान रहता है और पीछे हम लोग देखते हैं तो इतनी भीड़ हो जाती है, रास्ता जाम हो जाता है। तो ये चीज़ वहाँ पर बंद होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि वहाँ पर ट्रैफिक ना हो क्योंकि हमारे संग किड्स भी होते हैं, बच्चे होते हैं, तो स्कूटर आते हैं, ऑटो आते हैं, गाड़ी 4 व्हीलर वाले आते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम चलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है और एक वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर होता है हॉर्न का, जिससे कि हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। वॉक नहीं कर सकते हम और जैसे भजन वजन करते हैं, मन में मंत्रों का जाप करते हैं, वो भी नहीं कर सकते हम। हॉर्न की वजह से डिस्टर्ब होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता मनोज कश्यप से। मनोज, जिस तरीके का ये पूरा मामला आया है, जहां स्थानीय लोगों ने आवाज उठाई है कि वो दोनों ओर गेट लगा देंगे जिससे कि आवाजाही बंद हो, तो ऐसे में इसमें क्या कुछ मामला देखने को मिल रहा है और जो मुख्य मार्ग है वहां से क्यों नहीं आवाजाही हो रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हरिद्वार का भगीरथी बिंदु तटबंध है वहाँ पे लोगों की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए एक जो स्पेस था वो यहाँ के स्थानीय लोगों को दिया गया था। यहाँ पर जो लोग थे वो गंगा जी के किनारे मॉर्निंग वॉक किया करते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ जो वाहन आते वो वाहन वहाँ पे खड़े हो जाते, जिस वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों को वहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे या फिर किसी भी समय वहाँ से तय करने को लेकर वहाँ पे काफी समस्या होती है। इसको लेकर अब यहाँ के जो स्थानीय लोग है वो इस मांगों को उठाने लगे कि यहाँ पे जो ये तमाम वाहन है उनको यहाँ पे रोक लगानी चाहिए।
दोनों ही तटबंध के दोनों ओर जो है गेट अगर लग जाएगा तो यहाँ पे जो भाई बहन है वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो दिक्कत परेशानी वो खत्म हो जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब जो यहाँ पे जिला प्रशासन है इसका संज्ञान लेते हो, कब तक यहाँ पे गेट लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हजारों की संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो शाम और सुबह के समय टहलने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ सुबह के समय जो बच्चे होते हैं, जो युवा होते हैं, वो भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे आते हैं सैर करने के लिए, लेकिन ऐसे में जब वाहन वहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से एक मात्र वॉकिंग जो ये रोड थी वो बनाई गई थी लोगों के लिए वॉक करने के लिए, लेकिन इसमें साफ तौर पर तस्वीरों में दिख रहा है कि इसमें गाड़ियां चल रही हैं। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपनी मांग किससे की है? जिलाधिकारी के पास वो गए थे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ये जो पूरा क्षेत्र है, ये नगर निगम का क्षेत्र है। यहाँ पे नगर निगम में भी एक चिट्ठी लिखी गई है स्थानीय लोगों के द्वारा, जिला अधिकारी को भी ये पूरा मामला उनके संज्ञान में डाला गया है एक लेटर के द्वारा। यहाँ पे जो लोगों की मांग ये है कि यहाँ पे जो वाहन हो, चाहे वो स्थानीय लोगों के वाहन हो या फिर जो बाहरी राज्यों से आने वाले हरिद्वार यात्री होते हैं उनके वाहन हो, उस पर रोक लगनी चाहिए। किसी भी तरह का वाहन जो है तटबंध के अंदर आना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों के स्वास्थ्य का और यहाँ पे शुद्ध वातावरण उनको दिया जा सके, इसलिए इस जो है नहर प्रोजेक्ट का निर्माण भी किया गया था। यहाँ तमाम जो लोग हैं वो मॉर्निंग में और शाम के समय में यहाँ पे जो है सैर करने के लिए आते थे, लेकिन ऐसे में जब लगातार यहाँ पे वाहनों का आवाजाही तस्वीरों में देखा जा सकता है तो ये लोगों के लिए अब दिक्कत यहाँ पे होने लगी है। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से यहाँ पे स्थानीय लोगों ने नगर निगम को पत्र लिखा है, जिलाधिकारी के संज्ञान में भी ये पूरा मामला आ गया, तो ऐसे में नगर निगम की तरफ से और जिलाधिकारी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि अगर ये शिकायत उन तक पहुंची है तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी, पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि वॉकिंग ये रोड है, इसमें गाड़ियां चल रही हैं, तो ऐसे में पुलिस को देखना चाहिए था, जिलाधिकारी को देखना चाहिए था, अधिकारियों को देखना चाहिए था। भी इस बात को कहा था कि जो यहाँ पे अस्थायी अतिक्रमण होगा उसको भी हटाया जाएगा, जो स्थायी अतिक्रमण होगा उसको भी हटाया जाएगा। अक्सर ये भी देखा जाता है कि जो ऐसे मॉर्निंग वॉक ट्रैक बनाए जाते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं कि अपनी दुकानें भी लगा लेते हैं। हालांकि वहाँ पे इस तरह का कोई कब्जा नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे ये वाहनों के द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, जिसपे यहाँ पे पुलिस कार्रवाई करने की बात भी कही। लगातार भी जो जिलाधिकारी है उन्होंने भी कहा है कि इस पूरे मामले को लेके यहाँ पे एक जो गेट लगाने की जो बात कही गई थी उसको लेके यहाँ पे चर्चा की जाएगी। फिलहाल पुलिस को ये आदेश दिए गए कि यहाँ पे जो वाहन है उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जाए। यहाँ पे जब मॉर्निंग वॉक का जो समय होता है तो वहाँ पे जो चेतक होती है उसकी गश्ती यहाँ पे बढ़ाई जाए। जी बिल्कुल मनोज, देखना होगा स्थानीय लोगों की समस्या का समाधान कब तक होता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बीकेटीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और उपाध्यक्षों ऋषि प्रसाद सती और विजय कपरवाण बद्रीनाथ धाम के बामणी गांव स्थित उर्वशी मंदिर पहुंचे। ऐसे में स्थानीय ग्रामीणों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। इस अवसर पर श्री कुबेर देवरा ग्राम कल्याण समिति पांडुकेश्वर की ओर से बीकेटीसी अध्यक्ष को हक हकूकदारियों की विभिन्न मांगों संबंधित ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि जल्द बद्रीनाथ धाम से जुड़े पांडुकेश्वर के हक हकूकदारी तीनों थोकों के अमल दस्तूर में वृद्धि की जाए। साथ ही बीकेटीसी के एक सदस्य पांडुकेश्वर बामड़ी गांव के हक हकूकधारियों का प्रतिनिधित्व वाला एक स्थायी सदस्य होना चाहिए। मेरा जो कार्यकाल ग्रहण करने के बाद में मेरा प्रथम आगमन है यहाँ पर। वैसे तो मैं एक तीर्थयात्री के रूप में जो है कि 20 सालों से यहाँ पर इस धाम में आता हूँ। आज जो है मैंने विधान से भगवान हरिचरण की पूजा अर्चना की, अपने देश और प्रदेश के लिए सुख समृद्धि की कामना की और आज ग्राम बामणी के ग्रामवासियों द्वारा जो मेरा स्वागत किया गया उसके लिए मैं पूरे ग्रामवासियों का यहाँ पर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। भगवान उर्वशी का जो मंदिर है यहाँ पर इस प्रांगण में, यहाँ पर जो गाँव वासियों की कुछ मांगी थी, क्योंकि इस गांव का भगवान बद्रीनारायण से एक बड़ा ही पौराणिक और बड़ा पुराना रिश्ता है। निश्चित ही हम लोग जो है कि मंदिर समिति की ओर से और सरकार से क्या इस क्षेत्र के लिए यहाँ पर कर सकते हैं, और हमारी जो प्राथमिकता भी है, जो मैंने पहले दिन भी कहा था कि मेरा जो पहली प्राथमिकता यही है कि इसकी प्राचीनता और इसकी परंपरा और इसकी पहचान को कैसे हम बनाए रखेंगे और आगे तक जो है कि आने वाली पीढ़ी और आने वाली नई पीढ़ी जो जनरेशन है वो हमारी इन परंपराओं को लेकर अपने उनकी जानकारी हो, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए हम और अधिक काम कर सकें। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार जिले के कोतवाली मंगलौर क्षेत्र में पुलिस ने गंगा नहर किनारे शराब पी रहे 2 युवकों को रंगे हाथों दबोच लिया। जब नारसन चौकी क्षेत्र के मोहम्मदपुर झाल के पास शराब पीने की सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की और दोनों युवकों को मौके से हिरासत में लेकर उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के तहत चालान कर दिया। वहीं हरिद्वार पुलिस ने संदेश दिया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे और गंगा किनारे अशोभनीय गतिविधियों को लेकर पुलिस का कड़ा रुख जारी रहेगा।
रुड़की के पथरी थाना क्षेत्र में दबंगों ने घर में घुसकर एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं शोर होने पर पड़ोस के लोगों ने व्यक्ति की जान बचा ली। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। अल्मोड़ा के बीचों बीच स्थित भीड़ भाड़ वाले गोपाल डेयरी क्षेत्र में आग लग गई, जिससे डेयरी को भारी नुकसान हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। हाँ, ये गोपाल डेयरी में 9:35 पर सूचना आई कि गोपाल डेयरी विशाल मेगा मार्ट के पास में आग लगी हुई है। तुरंत 3 गाड़ियों के सहित मैं अपनी टीम के सहित यहाँ पहुँचा और इसको कंट्रोल कर दिया और 20 मिनट में हमने इसको आग को पूरी रूप से काबू कर लिया। लगभग कितना नुकसान हो रहा है? और नुकसान का आकलन अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसके बाद ही इसको आग कारण अभी देखो लग रहा है संभवतः या तो गैस सिलेंडर से या फिर शॉर्ट सर्किट से ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन वो जांच के बाद ही इसका उजागर। पहाड़ों में आज भी कई ऐसे कृषि इलाके और गांव हैं जो विकास के युग में भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। ज्योतिर्मठ विकास खंड में ऐसा ही एक राजस्व ग्रीष्मकालीन ऋतु प्रवासी गांव है गोंख गांव, जो पैन खंड क्षेत्र ज्योतिर्मठ के आधा दर्जन गांव का ऋतु प्रवासी ग्रीष्मकालीन बसावट और काश्तकारों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाने वाला क्षेत्र माना जाता है। लेकिन आज के समय में गांव में कोई रहने को तैयार नहीं है और खेत बंजर होते जा रहे हैं। तस्वीरें ज्योतिर्मठ के गोंख गांव की है, जहां आज भी सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। लिहाजा लोग गांव से पलायन करते जा रहे हैं और जो बचे हैं वो भी ज्योतिर्मठ में रहते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन कई किलोमीटर पैदल चलकर गांव पहुंचते हैं। गांव की एक महिला ने बताया कि वर्षों पहले यहां पर सभी तरह की फसलें होती थी, लेकिन वक्त के साथ लोग पलायन कर गए और अब यहां फसल के नाम पर कुछ नहीं होता है, क्योंकि जंगली जानवरों का आतंक है। पहले तो यही कहना चाहती हूँ कि मैं नंदी देवी हूँ, यहीं सिंधार जोशीमठ से हूँ, यहीं जोशीमठ से बिलोंग करती हूँ और गांव भी यहीं है, मूल निवासी यहीं के हैं। फिर यहाँ पे जो हमारा पलायन ये लोगों ने किया, ये जानवर ने किया है, हमारे क्षतिग्रस्त ये जानवरों ने हमारी खेती का कर दिया है। फिर लोगों ने अपनी खेती बाड़ी छोड़ दिया, परेशान हो गए इन जंगली जानवरों से। फिर रास्ता नहीं है, सबसे पहले तो रास्ता नहीं है, हमारे यहाँ पे रोड नहीं है और रोड की अगर व्यवस्था हो सकती है, जंगलात और ये वन विभाग से रिक्वेस्ट करते हैं हम कि यहाँ पे रोड लाने की वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। सड़क कनेक्टिविटी नहीं होने और जंगली जानवरों से भारी नुकसान के कारण मजबूरन अधिकतर परिवार यहाँ काश्तकारी और पशुधन पालन व्यवसाय को छोड़ने लगे हैं। हरित जैव विविधता से भरे इस खूबसूरत गोंख वैली में बिजली आपूर्ति भी सुचारू है, साथ ही पेयजल भी भरपूर मात्रा में है। लेकिन सड़क की कमी के चलते यहाँ तक पहुँचने और काश्तकारी करने के बाद फसलों को मुख्य बाजार तक ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे जो हम लोगों का रोजगार, बच्चों के लिए हमारा आगे भविष्य के बारे में, और हमारे खेतीबाड़ी में खूब ज़्यादा सारे साग सब्जी होती थी, आलू राजमा, खूब सभी को पता है, सेब होते थे, कितनी गाड़ियाँ से हिसाब से जाती थी, नेपालियाँ लगते थे, पल्लेदारी लगते थे, ठेकेदार आते थे, इधर बहुत रौनक रहती थी। अब तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि जानवरों ने और हम लोगों की भी कमी से भी यहाँ पे बहुत वो हो गया, नुकसान हो गया। हम चाहते हैं कि यहाँ पर रिजॉर्ट जो बनाएं। महिला ने बताया कि ग्रीष्मकालीन ऋतु प्रवासी गोंख गांव में सैलंग, सिंगधार, नरसिंह मंदिर, मारवाड़ी, मनोहर बाग, डांडो, चुनार सहित अन्य गांव के परिवारों की काश्तकारी, पशुपालन कारोबार चरम पर था। यहाँ हमारी मुख्य फसलों में आलू, राजमा, चौलाई, सेब, मडुआ सहित कई नगदी फसलों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था। पूरा इलाका गुलजार रहता था, लेकिन जंगली जानवरों से नुकसान के साथ सड़क व्यवस्था नहीं होने से धीरे धीरे लोगों ने यहाँ काश्तकारी करना कम कर दिया। लिहाजा आज यहाँ खेत खलियान बंजर होने लगे हैं और यहाँ पे अपना बच्चों के लिए रोजगार तैयार करें। लोग दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ रोजगार करने। हमारा तो खुद की जमीन है,
60 नाली ज़मीन है हमारी, ऐसी बंजर पड़ी है इधर। क्या फ़ायदा हमारी ये ज़मीन? हम तो आ ही रहे हैं अपने रोज़गार के लिए, अपने गाय भैंस देख रहे हैं, काश्तकारी हमारे यहीं से है। फिर रास्ता नहीं है, घर में गाय पालो तो यहीं खेत जंगल है नहीं हमारे पास, खेती में से घास ले जाते हैं और यहाँ पे रास्ता नहीं है। सबसे पहले रिक्वेस्ट है, धन्यवाद। गांव में कुछ लोग हैं जो किसी तरह खेती करते हैं और जीवन गुजर बसर करते हैं। कई बार शासन प्रशासन से सड़क की मांग की गई है, लेकिन अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। महज 2-3 परिवार है जो आज भी अपने जल जंगल और जमीन में काश्तकारी और पशुपालन करने पहुंच रहे हैं और शाम को वापस अपने मूल निवास पर लौटने को मजबूर है। हालांकि इंदिरा पॉइंट इको टूरिज्म रूट भैना ज्योतिर्मठ से होकर गोंक कंपार्टमेंट तक नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का नया कॉन्सेप्ट फायर पुलिया पथ निर्माण कार्य भी प्रस्तावित है। ऐसे में अगर समय रहते गोंक क्षेत्र पैदल संपर्क मार्ग और सड़क मार्ग से जुड़ जाता है तो आने वाले दिनों में इस घाटी में पुनः रौनक लौट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड के पहाड़ों में अवैध कब्जे हो रहे हैं, जिसे लेकर आए दिन सवाल उठते रहते हैं। चक्राता तहसील की नगांव में जांच की गई तो कई अवैध अतिक्रमण पाए गए, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की है, एक्शन लिया है। देहरादून के चक्राता तहसील क्षेत्र के नगांव गांव में अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। नगांव गांव के ग्रामीणों ने कोचुगान के लिए उपयोग की जाने वाली बंजर भूमि पर गांव के ही एक व्यक्ति गांधी उर्फ शेरदास ने सुनियोजित साजिश के तहत अवैध रूप से कब्जा कर गौशाला एवं खेतों का निर्माण किया था। उन्होंने शिकायत की थी गंदी गंगास के द्वारा नगांव में सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है, जिस पर राजस्व पुलिस नगांव के द्वारा रिपोर्ट दी गई, जिस पर हमारे द्वारा एक नोटिस गंदी गंगास को दिया गया था कि आप 21 दिन के अंदर कब्जे को हटा दें। लेकिन गंदी के द्वारा कब्जा न हटाने पर पुनः तहसीलदार के आदेश हुई और आज पूरा जो ध्वस्तीकृत अतिक्रमण उसको ध्वस्त किया गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी देहरादून के दिशा निर्देशों के बाद तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया। ग्रामीण विगत 4 सालों से उक्त अवैध कब्जे को लेकर तहसील मुख्यालय के चक्कर काट रहे थे। नायब तहसीलदार मनोहर लाल अंजवाल ने बताया कि तहसील एवं पुलिस प्रशासन की टीम के साथ गांव में पहुंचकर ग्राम नगांव में 0.350 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। गांव के लोगों ने बताया कि अवैध अतिक्रमण के कारण गांव के लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। प्रशासन की इस कार्रवाई से गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।